6 महीने पहले ही प्रमोशन हुए हैं मेरे बेटे की, अब दोबारा प्रमोशन हो रहे हैं। देखो, वैसे इसे जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ है। मेरी बेटी आपके घर के रौनक को और भी बढ़ा देगी, आपके बेटे को हमेशा खुश रखेगी। सर एक बात है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम ना दहेज वहेज के सख्त खिलाफ हैं जी। यही बात कहना चाहता है मेरा बेटा आपको। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है जी। ये मेरे बेटी की अच्छी तकदीर है जो आपके घर जा रही है। बेटा, आइंदा कुछ बोलने से पहले मुझसे एक बार पूछ लिया करो, ऐसे ही मुंह नहीं खोलते। माँ आज नहीं तो कल उसे पता चलने ही वाला है कि मैं। चुप, मैंने कहा ना मुंह नहीं खोलते। उसे जो पता चलना है सब शादी के बाद। एक बार वो तुम्हारी पत्नी हो जाएगी, उसे सब कुछ निभाना होगा। अच्छा सुनो, तुम सब ये स्टेप 15 बार करो, मैं आकर चेक करती हूँ, ठीक है? कंटिन्यू। अरे ये क्या बदतमीजी है? ऐसे कैसे घुस आई तुम मेरे कमरे में? मम्मी जी, ये इतने सारे पैसे कहाँ से? तुझसे मतलब? ये सारे पैसे मेरे हैं, इसे नजर मत लगा। अब तू खड़ी क्यों है? जाती क्यों नहीं है? दफा हो जा यहाँ से। मम्मी आप कम से कम मुझे तो बता ही सकती हैं। टाइम आने दे, सब बता दूंगी। पहले तो उसे संभाल जो मेरे खिलाफ तेरे कान खाम में भर रही है। मम्मी जी, मैं किसी के कान नहीं भर रही हूँ मम्मी जी, मुझे बस आपकी फिक्र है। मेरी फिक्र है? बहू से मदद लेने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी। मम्मी आप हर बात को लेकर इतना चिढ़ क्यों जाती हैं? मैं देख नहीं सकता तो क्या हुआ, लेकिन समझ सकता हूँ। गीता जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, और वैसे भी इतने सारे पैसे घर पे रखना ठीक नहीं है। हाँ मम्मी जी, आपने अखबारों में और टीवी में नहीं देखा क्या कि कितने सारे बुजुर्गों की हत्या हुई है? और आप तो बता भी नहीं रही हैं कितने पैसे आए कहाँ से। बताइए मम्मी कि ये पैसे आए कहाँ से? कुणाल भैया, आप तो मम्मी जी का स्वभाव जानते हैं ना। मुंह बंद मतलब बिल्कुल मुंह बंद। आज तक कभी किसी ने उनसे कुछ बुलवाया है क्या? मनोज वो बात ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पैसे। सीमा, सिर्फ मैं जानती हूँ कि मम्मी जी को अकेले झेलना कितना मुश्किल है। सब आप ही का तो किया कराया है भाभी जी। आपकी कृपा से तो मनोज और मैं इस घर से बाहर हुए हैं। गलत बात है सीमा, तुम और मनोज तो शुरू से ही अलग होना चाहते थे, फिर उसका इल्जाम कुणाल और मुझ पर क्यों? तुम ही मम्मी जी के साथ नहीं रहना चाहती थी। पता है मनोज, गीता बहुत चेंज हो गई है। वो मम्मी का पूरा ख्याल रखती है, लेकिन मम्मी हमेशा की तरह जिद्दी और चिड़चिड़ी। मनोज, तुम्हें तो अपना अलग घर बनाने के पैसे मिले हैं,
बड़े मजे से अपनी बीवी के साथ वहां रह रहे हो, लेकिन अपने अंधे भाई के बारे में एक बार भी कभी सोचा है? नहीं ना। अरे कोई नहीं है उसकी देखभाल करने वाला यहाँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं मम्मी जी? मैं हूं तो। अरे तू चुप कर, अभी मैं जिंदा हूँ और सही सलामत हूँ, इसलिए तू मेरे कुणाल के देखने का ढोंग करती है, ढोंग। जिस दिन मैं मर जाऊंगी सब जानते तो मेरे बच्चे के साथ क्या सलूक करेंगे। मम्मी जी प्लीज। मतलब मैं चुप रहूं? तू मुझे चुप रहने के लिए कह रही है? मुझे? नहीं मम्मी जी, मैं तो बस वो। बस तो बस ही सही। अब मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तुम सब कान खोल के सुन लो। ये पैसा सिर्फ मेरा है। ये पैसा कहां से आया है और कहां जाएगा इस बात से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तुम सब लोग इससे दूर ही रहना। मम्मी जी मैंने टैक्सी मंगवा दी, अभी 5 मिनट में ही पहुंचती होगी। तू तो बड़ी अच्छी बनती जा रही है बहू। मुझे दूध और दवाई दी जा रही है, मेरे साथ अस्पताल चलने के लिए भी तैयार है। ये अचानक इतना प्यार कहाँ से आ गया बहू? मैं तो हमेशा से ही आपका ख्याल रखती आई, बस आपने ही कभी नहीं देखा। आराम से। अरे दुर्गा बेटा, भाग के मेरे कमरे में जा, वहाँ मेरे चाबियों का गुच्छा रह गया, मेरे बिस्तर पे है। ठीक है अम्मी, अभी लेके आती। मम्मी जी मेरा मोबाइल भी ऊपर कमरे में रह गया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है। आप अपनी दवाइयाँ टाइम टू टाइम तो ले रही हैं ना? जी डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल टाइम से दवाइयाँ दे देती हूँ। अगर ये नहीं देगी तो मैं दवाई लेना बंद थोड़े ही कर दूंगी। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, मुझे इतने जल्दी कुछ नहीं होने वाला डॉक्टर साहब। चंदा जी अपनी उम्र के हिसाब से काफी फिट हैं। ये एक विटामिन और एक कैल्शियम की गोली दिन में 2 बार खाने के बाद दे दीजिए। जी डॉक्टर साहब, मुझे आपको अपनी एक प्रॉब्लम बतानी है। हाँ बोलो गीता। मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आती। कब से? लगभग 6 महीने हो गए। पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम, टेंशन? नहीं डॉक्टर, बस ऐसी नींद नहीं आती। होता है ऐसा कभी कभी। मम्मी जी रात बहुत हो चुकी है, अब आप सो जाइए। अब तू मुझे बताएगी कि मैं कब जागूं और कब सो? रख दे गिलास यहाँ और मुझे अकेला छोड़ दे। आ गई तुम? वो मम्मी दवाइयाँ तो टाइम पर ले रही हैं ना? हाँ ले रही हूँ। अच्छा सुनो। हाँ। मम्मी जी मनोज और सीमा के यहाँ जाने के लिए कह रही थी। तो तुम उन्हें ड्रॉप कर दोगी ना? पूछा तो था मैंने उनसे, पर वो कह रही थी कि वो अकेले जाना ही पसंद करेंगी। तो फिर ठीक है, पूछना हमारा फर्ज था। अगले दिन चंदा नारंग घर से निकली। उनकी बहू गीता के मुताबिक चंदा नारंग ये कहकर गई थी कि वो अपने छोटे बेटे मनोज के घर जा रही है, लेकिन रात तक चंदा नारंग घर नहीं लौटी। गीता, मम्मी ने कुछ कहा कि मनोज के यहाँ कब तक रहेंगी? नहीं। अजीब बात है ना, आज तक कभी मनोज के यहाँ रात भर नहीं रही। किसे पता उनके दिल में क्या चल रहा है, कभी किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। कुणाल, तुम भी हद करते हो। जो चाहिए मांग लिया करो। जब तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता तो ये होशियारी दिखाने का क्या मतलब? पूरी दाल खराब करती। आ थई थई तत ता थई थई तत तत थई तिगदा दिग दिग थई तिगदा दिग दिग थई तिगदा दिग दिग थई तिगदा दिग दिग थई।
ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत तत थई। गीता, अब क्या है? गीता वो मम्मी मनोज और सीमा के यहाँ नहीं है। नहीं है मतलब? गीता भाभी ये क्या कह रही हैं आप? मम्मी तो यहाँ पे आई नहीं। पर परसों मम्मी जी तुम्हारे यहाँ के लिए ही निकली थी मनोज। तो कहाँ गई होगी मम्मी? मैं कैसे बता सकती हूँ मनोज कि मम्मी जी कहाँ चली गई हैं? गीता भाभी एटलीस्ट आपको मुझे फोन करके इन्फॉर्म तो करना चाहिए था कि मम्मी यहाँ पे आने वाली है। मम्मी जी ने मुझसे कहा था कि वो मनोज और सीमा के यहाँ जा रही हैं। दुर्गा हमारी नौकरानी ऑटो रिक्शा लेने के लिए गई थी, मैंने खुद भेजा था उसे। दिन के 11 बजे मैंने मम्मी जी को दूध और दवाइयाँ दी और फिर वो चली गई। आप कहाँ रहते हैं मिस्टर मनोज? पश्चिम बिहार। सर चंदा जी का सेल अभी भी बन जा रहा है सर। सर उनका फ़ोन कल से ही स्विच ऑफ है। हमने आज सुबह भी ट्राई किया लेकिन फ़ोन बंद था। किसी दूसरी जगह गई होंगी, किसी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ, आउट ऑफ दिल्ली, आश्रम, मंदिर वगैरह। मेरे बड़े मामा जी साउथ एक्स में रहते हैं, हमने उनके यहाँ भी फ़ोन किया लेकिन मम्मी वहाँ भी नहीं थी। उस नौकरानी को बुलाओ, उससे पूछो ऑटो रिक्शा कहाँ से लेकर आए थे। नहीं साहब, वो ड्राइवर इनमें से नहीं है। तुमने पक्का ऑटो यहीं से लिया था दुर्गा? हाँ साहब, यहीं से लिया था, सबसे आगे वाला ऑटो था। अरे सुनो, सलाम साहब। ये 3 दिन पहले यहाँ से एक सवारी गई थी पश्चिम बिहार, यहीं है ब्लॉक आनंद विहार से, सुबह 11 बजे के आसपास। याद है तुम्हें किसने उठाई थी? नहीं साहब। चंदा जी बिना बताए कहाँ और क्यों चले गए होंगे? उन्होंने झूठ क्यों बोला होगा कि वो अपने छोटे बेटे के यहाँ जा रही हैं? सर कुछ बैकग्राउंड चेकिंग करी है मैंने। इनका छोटा बेटा मनोज वो कुछ 4 साल पहले अपनी बीवी सीमा के साथ अलग हो गया था, और ये जो इनका आनंद विहार वाला घर है ये मिस्टर नारंग के नाम था, जो 7 साल पहले गुजर चुके हैं, और ये घर चंदा जी के नाम छोड़कर गए हैं। तो तुम्हें लगता है कि ये घरेलू मैटर है इस घर को लेकर? मुझे नहीं पता सर, इतना ज़रूर जानती हूँ कि मम्मी जी कहीं से बहुत सारा पैसा लेकर आई थी जो कि उन्होंने अपने लॉकर में रख दिया। लॉकर कहाँ है? उनकी अलमारी में। पैसे अंदर ही हैं? नहीं पता सर। आपकी सासू माँ पैसे साथ लेकर गई थी? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि मम्मी जी पैसे अपने साथ लेकर गई हैं, क्योंकि मम्मी जी जाते वक्त अपने हाथ में एक छोटा सा पाउच लेकर गई थी जिसमें वो अक्सर अपनी दवाइयाँ रखती हैं। कोई और बैग हाथ में था उनके? नहीं सर। तो इसका मतलब ये है कि वो उस रात मनोज के यहाँ तो नहीं रुकने वाली थी, वापस उसी दिन घर लौटने वाली थी। उनका कोई भरोसा नहीं है सर, वो कभी भी कुछ भी करती हैं, वो कहीं भी चली जाती हैं। अरे तो आप लोग तो समझदार हैं, कोई फोन वोन नहीं किया आप लोगों ने जब उस रात वो वापस लौट के नहीं आई? मिस्टर कुणाल, अलमारी खोलनी होगी। लेकिन चाबियां तो मम्मी जी के पास हैं। तो अलमारी और लॉकर तोड़ना होगा। अगर आप लोग परमिशन दे तो अच्छी बात, क्योंकि हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पैसा अब भी अंदर है या नहीं। जी आप जैसा ठीक समझें। वैसे तो ज्यों कहते हो सर। मिस्टर कुणाल, क्या आप जानते हैं कि ये आपका घर F31 आनंद विहार बिक चुका है? ये पैसे एडवांस पेमेंट है और बाकी की पेमेंट 6 सितंबर को होने वाली है। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। मिस्टर मनोज, सीमा जी, गीता जी, आप लोग जानते थे? इंस्पेक्टर साहब, हमने कितनी बार मम्मी जी से पूछा कि इतना सारा पैसा वो कहाँ से लाई, पर उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। कमाल की बात है, पैसे ज्यों कहते हो हैं चंदा जी का है। उनका सेल फोन स्विच ऑफ जा रहा है, लेकिन ये सारी जानकारी फैमिली वालों को 2 दिन के बाद पता चलती है। कुछ अटपटा सा नहीं है? सर चंदा जी के सेलफोन का लोकेशन मिल गया सर।
वेरी गुड। जिस दिन से चंदा जी गायब हैं, उसी दिन से उनका सेल फोन स्विच ऑफ। और सर ये चंदा जी के फ़ोन का करंट लोकेशन आनंद विहार ही है, इसी घर में। पूरे घर की डिटेल तलाशी लो। ये सब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? उस दिन मेरे सामने मम्मी जी ऑटो में बैठकर निकली थी यहाँ से। आपका शक बेबुनियाद है। बेबुनियाद होता है तो वो शक नहीं होता, और हम पुलिस वाले जब शक करते हैं तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, और जब तक हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते, शक तो आप पर ही बना रहेगा मिसेस गीता नारंग। सर पूरा घर छान मारा है, ना ही चंदा जी का मोबाइल कहीं मिला और ना ही चंदा जी। मिस्टर मनोज जी, हमें आपके घर को भी चेक करना होगा। सर मेरे घर की तलाशी लेने का क्या मतलब? मम्मी जी तो मेरे घर पे आई नहीं, और अगर आती भी हैं तो रात को कभी रुकती नहीं, क्योंकि सभी लोग ये बात जानते हैं कि मेरी पत्नी और मेरी मम्मी जी का आपस में नहीं बनता। हमें जो जानना है वो आपके घर की चेकिंग के बाद ही पता चलेगा। सर मनोज का घर भी पूरी तरह तलाश किया सर, वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। जो कुछ भी हुआ है इन दोनों घरों के दरमियान ही हुआ है शेख। एक काम करो, दोनों घरों के पड़ोसियों से बातचीत करो, किसी न किसी ने तो देखा होगा चंदा जी को आते या जाते। साहब मुझे यहाँ कम से कम 6 साल हो गए हैं। F31 नारंग परिवार ग्राहक है तुम्हारे? हाँ साहब, उनके कपड़े आते हैं यहाँ। चंदा जी को जानते हो क्या? उन्हें तो सब पहचानते हैं साहब, बहुत कड़क औरत है। 4 दिन पहले 16 जुलाई को देखा था उन्हें, कहीं जा रही थी? बिल्कुल देखा था साहब। ऑटो में निकल रही थी, कुछ ऑटो का नंबर वगैरह याद है? ऑटो का नंबर याद होने का तो सवाल ही नहीं उठता साहब। क्या मतलब? क्योंकि वो ऑटो में निकली ही नहीं थी, वो तो प्राइवेट टैक्सी से गई थी। पक्का याद है तुमको? ऑटो में नहीं गई थी, प्राइवेट टैक्सी में गई थी। मुझे साफ साफ याद है साहब, और इतना ही नहीं, मुझे तो और भी कुछ याद है साहब। क्या? चंदा जी गाड़ी में सो गई थी। अकेली थी गाड़ी में? उतना ध्यान नहीं दिया साहब, शायद कोई था कोई नहीं था, ये मैं पक्का नहीं बोल सकता साहब। गाड़ी में सो रही थी, सुबह 11 बजे घर से निकलते ही। कुछ अजीब नहीं लगता तुमको? उतना अजीब नहीं लगा साहब, एक तो उनकी उम्र हो गई है, दूसरा उनका अस्पताल आना जाना होता रहता है। 16 जुलाई? नहीं, 16 जुलाई को मिसेस नारंग के साथ मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। मम्मी जी तो ऑटो रिक्शा में ही गई थी, उस लॉन्ड्री वाले ने किसी और को जाते हुए देखा होगा टैक्सी में। गीता जी, उसने तो हमें यह भी बताया है कि टैक्सी की पिछली सीट पर आपकी सासू माँ सोई हुई थी। दिन के 11 बजे घर से निकलते ही कोई सोएगा क्यों? इंस्पेक्टर साहब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि मम्मी जी ऑटो रिक्शा में ही गई थी, और ये कहने वाली मैं अकेली नहीं हूँ। दुर्गा, तुम भी तो बोलो। दीदी सच कह रही है साहब, अम्मा जी ऑटो रिक्शा में ही गई थी, मैंने खुद ऑटो लाया था। और आप हमारे घर की तलाशी ले रहे, मुझ पर शक कर रहे? सर, आनंद विहार पुलिस चौकी से मिला था सर। पिछले साल एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दर्ज करवाया गया है मिसेस गीता नारंग के खिलाफ। आपकी सासू माँ ने आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि आप उन्हें दवाइयों की ओवरडोज देती हैं और बेहोश करने की कोशिश करती हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी सासू माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उन्हें तो हर किसी पे शक होता है। कंप्लेंट सभी के खिलाफ नहीं, सिर्फ आपके खिलाफ। झूठी है वो कंप्लेंट। उस दिन वो लेट उठी थी और उन्हें अपनी दवाई की अगली डोज दिखाई नहीं दी, तो कहने लगी कि मैंने दवाई की ओवरडोज देकर उन्हें मारने की कोशिश की थी आपने? क्या
उन्हें मार डालने की कोशिश। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, जो दवाइयां मिसेस नारंग को प्रिस्क्राइब हुई थी उनमें सिडेटिव क्वालिटी है, नींद आती है उन दवाइयों से। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की थी कि उनकी बहू ने ओवरडोज दी और उन्हें जान से मारने की कोशिश की। हाँ, मुझे पता है। आपने चेकअप किया था? हाँ, दूसरे दिन मैंने उनका चेकअप किया था, मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन एक ये बात है, मिसेस नारंग जो है थोड़ी हाइपर हैं, अपनी बहुओं को लेके कुछ ज्यादा ही एक्साइट हो जाती हैं। एक सेकंड इंस्पेक्टर, अगर बात ओवरडोजेज और बेहोशी की हो रही है तो मैं आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूँ। प्लीज डॉक्टर। मुझे कुछ याद आया। मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आती। मैंने गीता को नींद की गोलियां प्रिस्क्राइब की थी, फिर? और 2 दिन बाद वो मुझसे मिलने आई। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आपका प्रिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन तुम्हें इन गोलियों की आदत नहीं लगानी है। ये गोलियां कितनी खतरनाक हैं? किस हिसाब से खतरनाक? आई मीन ओवरडोज की वजह से बेहोशी या नो 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 नो, डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने जो आपको डोज प्रिस्क्राइब किया है, अगर आप वैसी 15 गोलियां खाएंगी तब जाके कहीं बेहोश होंगी। और इतनी सारी गोलियां आपको कोई केमिस्ट देगा भी नहीं। नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया था डॉक्टर साहब। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आपकी इन्फॉर्मेशन बड़े काम की इस केस के लिए। थैंक यू। सर, आपका शक सही निकला। गीता के फ़ोन रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि उसने चिराग ट्रैवल्स को सुबह 10 बजे फ़ोन किया और 11 बजे के लिए एक टैक्सी मंगवाई थी। ड्राइवर कौन था? सर, को शंकर नाम का ड्राइवर है जो इस वक्त गुड़गांव में है ड्यूटी पर। मैंने उसे तुरंत आने को कहा है सर। पुलिस इस केस की एक एक गांठ खोल रही थी और हर खुलती गांठ इशारा कर रही थी चंदा नारंग की बहू गीता नारंग की ओर। पुलिस को पूरा भरोसा था कि मुजरिम गीता है, लेकिन चंदा नारंग अब तक गायब थी। उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी हाथ नहीं लगी थी। ये सब कुछ झूठ है, आपका इल्जाम सरासर गलत है। गीता जी, चिराग ट्रैवल्स का टैक्सी ड्राइवर शंकर, उसने बयान दिया है कि उस दिन चंदा जी के साथ आप भी थी गाड़ी में। गीता जी, अब ये नाटक छोड़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको और आपकी नौकरानी दुर्गा को गिरफ्तार करने के ऑर्डर से मुझे। साहब, ये मेम साहब और इनकी नौकरानी, ये औरत, इन दोनों ने मिलकर उस बूढ़ी औरत को गाड़ी में डाला था। मैंने पूछा भी साहब कि क्या हुआ है इनको, तो कहने लगे कि बीमार हैं, बेहोश हो गई हैं, इसलिए हॉस्पिटल लेके जाना है। संभाल के माँ जी, धीरे धीरे। आप गाड़ी स्टार्ट करिए जल्दी। दुर्गा, तुम घर का ख्याल रखना, मैं हॉस्पिटल पहुंचने के बाद तुम्हें फोन करती हूँ, ठीक है? जी दीदी। गीता जी, पिछले साल आपकी सासू माँ ने शायद आप पर यह झूठा इल्जाम लगाया था कि आपने उन्हें बेहोश करने की कोशिश की। लेकिन इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने ही उन्हें बेहोश किया, उनकी दवाइयों से नहीं, बल्कि अपनी नींद की गोलियां खिलाकर। Am I right, मिसेस गीता नारंग? दुर्गा, उसी मेडिकल स्टोर में मत जाना, दूसरे मेडिकल स्टोर से जाके दवाइयाँ लेकर आना, ठीक है? ठीक है दीदी। जाओ। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने तो वही किया जो दीदी ने मुझे बोला। उन्होंने मुझे अलग अलग दवाइयों की दुकानों पे भेजा और ढेर सारी गोलियां मंगवाई। गीता जी, डॉक्टर ने आपको सिर्फ 2 गोलियां प्रिस्क्राइब की थी। आपने उन्हीं से पता लगा लिया कि 15 गोलियां खाने से बेहोशी और उससे ज़्यादा खाने से मौत तक हो सकती है। आपने 25 गोलियां मंगवाई और धोखे से सारी की सारी अपनी सासू माँ को खिला दी, राइट? प्लान किया था आपने कि मिसेस चंदा नारंग किसी भी सूरत में जिंदा नहीं बचनी चाहिए। जब से तुमने लॉकर में पैसे देखे हैं, तुम्हारे तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। ऐसी सेवा कर रही हो जैसे मैं तेरी सास नहीं, माँ हूँ। ये सब आपका वहम है मम्मी जी, आप जल्दी से दूध पी लीजिए। इसमें जहर तो नहीं मिला दिया ना? मम्मी जी, आप बार बार एक ही एक बात क्यों करती हैं? वैसे मम्मी जी, आज आपकी बात में सच्चाई है।
तुम जानती थी लॉकर में कितने पैसे? हाँ जानती थी। तुम जानती थी कि घर ब्रेक हुआ? हाँ। अरे दुर्गा बेटा, भाग के मेरे कमरे में जा, वहाँ मेरे चाबियों का गुच्छा रह गया, मेरे बिस्तर पे है। ठीक है अम्मी, अभी लेके आती। मम्मी जी, मेरा मोबाइल भी ऊपर कमरे में रह गया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है। दुर्गा, ये चाबी मुझे दे और तू बाहर जाके वेट कर। मम्मी जी घर भेज रही है? जैसा मैं कहती हूँ वैसा करेगी तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। लाश को ठिकाने कहाँ लगाया? तुम्हें कुछ नहीं पता चला? गाड़ी में बैठाते वक्त ही उस बुजुर्ग औरत ने दम तोड़ दिया था। नहीं साहब, मैं तो बस गाड़ी चलाता रहा, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, जैसा मैडम ने कहा बस वैसा ही करता रहा। आप किस हॉस्पिटल चलना है मैम साहब? शादरा चलो, इभास हॉस्पिटल। मैम साहब, अब तक हम लोग दिल्ली के सारे हॉस्पिटल के चक्कर काट चुके हैं। तो बात यह है कि अम्मा जी की तबीयत मुझे कुछ ज्यादा डाउन लगती है और आप इन्हें किसी हॉस्पिटल में दाखिल तक नहीं करा रही। ऐसा क्यों? तुमसे मतलब, तुमसे जितना कहा जाए उतना करो। अब एम्स लेके चलो। फिर मैडम बोली गाड़ी को मुर्दा घर के पीछे ले चलो। देखिए मैडम, मुझे डर लग रहा है। नाम क्या है तुम्हारा? जी, शंकर। शंकर देखो, तुम अपना मुंह बंद रखोगे और बदले में मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगी, लेकिन कुछ भी जानने और पूछने की जरूरत नहीं है, समझे? मैंने लाश को वहीं छोड़ा, वहां से रिक्शा ली और सीधी घर आ गई। 16 जुलाई को एक लाश मुर्दा घर के बाहर छोड़ी गई थी, लावारिस लाश। साहब ये तो रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद पता चलेगा। नहीं सर, 16 जुलाई को किसी भी लावारिस लाश के मिलने की एंट्री नहीं है इसमें। किसी न किसी ने तो देखी होगी। साहब सिक्योरिटी को पूछते हैं, वो मुर्दा घर के पीछे राउंड लगाते रहते हैं। 16 जुलाई शाम 4:30 बजे के आसपास कोई एक लाश मुर्दा घर के पीछे दरवाजे पर छोड़कर गया था। साहब बुढ़िया थी का? हाँ हाँ साहब, देखी थी मैंने। सांस भी चल रही है, मतलब ये तो जिंदा है। लेकिन साहब जो लाश थी ना, वो लाश नहीं थी, वो बुढ़िया जिंदा थी। मैंने तुरंत ही वार्डन साहब को इंफॉर्मेशन दे दी और अब वो बुढ़िया बेड नंबर 56 पर है। हमने पल्स मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था, लेकिन इनकी बॉडी पर कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला था। डॉक्टर साहब, भगवान का शुक्र है मम्मी जी जिंदा तो हैं। हालत नाजुक है लेकिन बच जाएंगे।
इनके पेट में हमें ढेर सारी स्लीपिंग पिल्स मिली थी। इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स की कॉपी मिलेगी? आइए। गीता ने ऐसा क्यों किया होगा? मेरे पास सब उसी का तो था, और वैसे भी मेरे कितने दिन बचे हैं। ऐसा मत कहिए भैया, अब जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। और रहा भाभी जी का सवाल, तो उन्हें ऐसा लगा होगा कि अगर मम्मी जी घर बेच देंगे तो फिर उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी सास चंदा नारंग जिंदा है, जीते जी मरोगी तुम जेल में सड़ कर। वो तो मुझसे पहले से ही नफरत करती थी। तो रिटर्न में तुम भी नफरत करती, अलग हो जाती, कुछ भी करती, लेकिन मारने का अधिकार किसी को नहीं। तो क्या करती मैं? वो घर बेचने वाली थी, बात करने से मानने वाली थी? कभी नहीं। अगर एक बार वो घर बिक जाता तो हमारी पूरी लाइफ खत्म हो जाती। मेरे हस्बैंड पूरी तरह ब्लाइंड हो गए, तो घर की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पर ली। वो घर को बेच देती तो मैं क्या करती, कहां जाती, हम कहां रहते, मेरी डांस क्लास का क्या होता, हमारा गुजारा कैसे होता? इतने भी बुरे दिन नहीं आते गीता जी। घर सेल होता तो आपको, कुणाल को भी पैसे मिलते हैं, अच्छे खासे पैसे मिलते। कुछ नहीं मिलता, और फिर से एक बार मुझे मेरी सासू माँ वैसे ही फंसा दी जैसे 10 साल पहले उन्होंने मुझे और मेरी फैमिली को फंसाया था। क्या मतलब? मेरे हस्बैंड कुणाल शादी के पहले से ही डायबिटीज की एडवांस स्टेज पर थे, पर हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया, ना मुझे और ना ही मेरी फैमिली को। क्या क्या सपने लेकर गई थी मैं उस घर में, छोटे छोटे सपने थे मेरे, सब टूट गए, चूर चूर हो गए। ना मुझे पति का प्यार मिला और ना ही बच्चों का सुख। तो फिर बचा क्या? सासू मां की सेवा, और बदले में मुझे क्या मिला? ताने और उनका गंदा व्यवहार। मेरे साथ धोखा हुआ है। पहले गलती उनकी थी, बाद में मेरी। गीता नारंग फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। उस पर अटेम्प्टेड मर्डर का मुकदमा चलेगा। उसकी सास चंदा नारंग हॉस्पिटल में रिकवरी की तरफ बढ़ रही है। आज के इस केस में दो राय नहीं है कि गीता नारंग ने एक बहुत ही संगीन जुर्म किया है, किसी की जान लेने की कोशिश की है। लेकिन चंदा नारंग और कुणाल नारंग ने भी गीता को शादी के वक्त कुणाल की बीमारी के बारे में ना बताकर बहुत बड़ी गलती की। लेकिन अगर धोखा हुआ भी है तो गुस्सा और नाराजगी जायज है, लेकिन किसी की जान लेने पर उतर आना, इतनी नफरत पालना फिजूल है। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि, जय हिंद।